Assalamu alaikum. You are watching Taimur Khalid YouTube channel. Now today's our topic is accounting concept. In this topic we will discuss about money measurement concept. According to money measurement concept, only those transactions and events can be recorded in the books of accounts of a company or business entity which can be measured in terms of money. इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन क्या मतलब, रिसीट, कोई भी रिसीट्स की ट्रांजैक्शन, पेमेंट की ट्रांजैक्शन, सेल्स की ट्रांजैक्शन या परचेजेस की ट्रांजैक्शन, सिर्फ ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको मनी की फॉर्म में मेजर किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शन या इवेंट्स हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बनाते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कितनी ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल, एक सीनियर एम्प्लॉय हैं कंपनी की या बिजनेस एंटिटी के, अगर वो रिज़ाइन कर जाते हैं। अब रिसेंट ईयर्स में उसी सीनियर एम्प्लॉय ने बिज़नेस की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बिजनेस ने बहुत सारी सेल्स की विद द हेल्प ऑफ दैट एम्प्लॉय, इवन दो कि उस एम्प्लॉय की वजह से जो बिज़नेस की ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुई। इसके अलावा जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुआ। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर वो एम्प्लॉय रिज़ाइन कर जाता है, अब ये जो चीज़ है ये इन द फॉर्म ऑफ, यानी ये जो ट्रांजैक्शन है, यानी ये जो ट्रांजैक्शन या ये जो इवेंट है, ये ट्रांजैक्शन है, ये क्या है, इवेंट है। अब इस इवेंट को ये क्योंकि ये इन द फॉर्म ऑफ मनी नहीं है तो हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं बनाएंगे। इसके बाद दूसरा हमारे पास जो एग्जाम्पल इसकी, दैट इज़ लेबर स्ट्राइक। अब लेबर स्ट्राइक जो है ये भी क्या है, ये भी एक इवेंट है। अब इस इवेंट को भी हम इन द फॉर्म ऑफ मनी रिकॉर्ड या मेजर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इसको इन द फॉर्म ऑफ मनी मेजर नहीं कर सकते तो मतलब ये है कि ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंटिटी रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होल्डिंग अ मीटिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल लेबर स्ट्राइक के बाद हमने बात करते हैं कि कोई मीटिंग है बिज़नेस की, यानी बिज़नेस के जो स्ट्रेटजिक लेवल के जो लोग हैं, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है, उसकी अगर कोई मीटिंग है, बेशक आपस में, ठीक है, या फिर यह है कि जो सुपरवाइज़र्स हैं या उनकी कोई मीटिंग है, या फिर यह है जो मिडिल मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी कोई मीटिंग है, तो कोई भी मीटिंग है उसके जो भी मिनट्स हैं कि जो भी उस मीटिंग का एजेंडा है वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं बनेगा। मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होगा। सीपीए डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स क्या होते हैं। हमने बात की थी कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शन क्या है, इवेंट क्या है? ट्रांजैक्शंस आर those events, transactions are those events which have immediate and measurable monetary impact on the books of accounts of the company। कि वो ट्रांजैक्शन, वो इवेंट्स होते हैं जिनका क्या होता है, इमीडिएट इम्पैक्ट होता है ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। और क्या होता है, और इम्पैक्ट क्या होता है, जो मेजरेबल भी हो और मॉनिटरी भी हो। मॉनिटरी मतलब इन द फॉर्म ऑफ या इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन के बाद हमने बात करनी इवेंट्स की। इवेंट्स का मतलब ये है कि ऑल अकरेंसेज और इंसिडेंट्स दैट रिलेट टू और हैव एन इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑफ एन एंटिटी। तो मतलब ये है कि अब जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, अगर वो इन टर्म्स ऑफ मनी हुई अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बनती हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनती हैं। अदरवाइज़ क्या है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं बनेगी। और ऐसे इवेंट्स जो हैं उनको हम नोट्स टू द अकाउंट्स में या नेक्स्ट के अंदर क्या करते हैं, शो कर देते हैं। ठीक है। तो अब हम इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, only those transactions and events which can be measured in terms of money, only those transactions and events which can be measured in terms of money can be recorded in books of accounts of the company या books of accounts of business entity। कि जो transactions और events in terms of money हो, सिर्फ और सिर्फ वही books of accounts का part बनती हैं। Therefore a transaction which cannot be measured in terms of money, no matter how crucial it is, no matter how crucial it is, मतलब यह है कि अगर वो इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, उसको मेजर नहीं कर सकते, इसके बावजूद वो जितनी भी क्रूशल क्यों ना हो, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं बनेगी। Therefore a transaction which cannot be measured in terms of money, no matter how crucial it is for the business entity, it cannot be recorded। ठीक हो गया। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनते हैं, जो इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर हो सकते हैं।